पिछला दिन हम लोग टीथ पढ़ा, हार्ट पढ़ा। मैं बोल दिया था उस दिन मैं आज लीवर पढ़ाऊंगा। ओके। लीवर इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देखने में कैसा है? सबसे बड़ा बात यह है, लीवर का अगर आप मेन क्राइटेरिया में जाओगे तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ जाएगा, लीवर है क्या। रिसर्च बताता है लीवर आप खुद हो। लिख लो। जो जीव होता है उसके लिए लीवर, जैसे ब्रेन ना रहने से आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे लीवर का उसका प्रॉब्लम रहेगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसका पेट खराब का प्रॉब्लम रहता है, मतलब जिसका डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है, वो आदमी को परेशानी रहता है। और मैं ये वाला बात क्यों बोला, लीवर आप खुद हो। इन आवर नारी एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर इज द कारक ऑफ द जीवा, मतलब सेल्फ का कारक होता है, हम लोगों का कारक होता है। लीवर जो अंग है, ओरिजिनली लीवर का अगर डाइसेक्शन किया जाए, उसका अगर एनाटोमी या ऑटोप्सी किया जाए, मतलब हम लोगों का जो बॉडी एनाटोमी है उसमें अगर लीवर का हम लोग ऑटोप्सी करते हैं, तो लीवर जिस जगह से बना हुआ है, दैट इज अ स्पॉन्जी लाइक थिंग, स्पॉन्ज के तरह उसका गठन है। इज अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या होता है? उसे पानी भर दोगे भारी हो जाएगा, फिर जब उसको क्रैश करोगे, उसको दबाओगे, पूरा पानी निकल जाएगा, फिर हल्का हो जाएगा। एम आई राइट और नो? लीवर का काम यही होता है। हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना अंदर जाता है, भारी हो जाता है। लीवर में जब विक्रिया होता है, जब रिएक्शन होता है केमिकल का, क्योंकि लीवर में बहुत सारा केमिकल रहता है, मेरे को केमिकल में घुसना नहीं। क्योंकि आज का जमाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लीवर का डिजीज, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, दिस टाइप ऑफ डिजीज आर वेरी हार्मफुल, जॉन्डिस। अब लीवर तो हो गया स्पॉन्ज के तरह, अब लीवर का कारक कौन है? सबसे पहले लीवर का कारक होता है जुपिटर। जुपिटर इज द कारक ऑफ लीवर। लीवर का कारक होता है जुपिटर, याद रखना। लीवर का कारक होता है जुपिटर। अब जुपिटर अगर पीड़ित हो जाए, ये जनरल व्यू है, जुपिटर अगर पीड़ित हो जाए आदमी बोलेगा लीवर का प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग इसका ऐसा नहीं पढ़े। जुपिटर को पीड़ित बहुत आदमी कर सकता है, मरकरी कर सकता है, वेनस कर सकता है, राहु कर सकता है। तीनों आदमी कर ही सकता है आराम से, क्योंकि जुपिटर का ये शत्रु है। दे आर द एनिमी ऑफ द जुपिटर। नहीं तो जुपिटर रेट्रो हो गया किसी का कुंडली में, ये तो नॉर्मल हो गया, जनरल प्रीव्यू हो गया एस्ट्रोलॉजी का। ऐसा लिबर नहीं पढ़ना। लिबर का पहला सूत्र लिखिए। फर्स्ट, किसी का भी कुंडली में, एनीबडीज चैट, अगर जुपिटर जिस राशि में बैठा हुआ है, किसी का कुंडली में वेयर जुपिटर इज डिपोजिटेड, उसका 1, 5, 9, 7, 2, 12, अगर शनि बैठ जाए, कौन बैठेगा? शनि बैठेगा। और यहाँ पे 2 स्टार लगा के लिखो, 311 भी लेना है। क्यों? 311 का इफेक्ट कम होगा, 30% होगा, लेकिन
यहाँ पे तो भैया 70 to 100% का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा लीवर का। उठा के देख लेना किसी भी आदमी का, औरत का कुंडली में, अगर जुपिटर जहां पे बैठा हुआ है वहां पे अगर कौन आ जाए, 1 5 9 7 2 12 में शनि महाराज बैठ गया, तब क्या होगा? तब आदमी को लीवर में जॉन्डिस हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, उसके साथ साथ लीवर का डिसफंक्शन भी हो सकता है, सोराइसिस ऑफ लीवर होगा। वाई शनि? इफ जुपिटर इज द लीवर एंड शनि इज द पेन, सो लीवर राइट नाउ इन पेन। अब लीवर का पेन कैसे होगा? अगर ढंग से लीवर वर्क ना कर पाए, ढंग से लीवर वर्क ना कर, ठीक है, ये पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र, सेकेंड सूत्र, लड़की लोगों का जीभ कारक कौन होता है बाबा? इन फीमेल चाइल्ड लड़की लोगों का जीभ कारक होता है वेनस। फॉर फीमेल, फॉर अ फीमेल चाइल्ड लड़की लोगों का जीभ कारक होता है वेनस। महाजीभ कारक जुपिटर तो है ही, उससे भी चेक करेंगे। किसी लड़की को अगर देखना है, जुपिटर को भी देखना है, वेनस को भी देखना है। अब वेनस जहां पे बैठा हुआ है या जिस राशि में बैठा हुआ है वेनस, उससे उससे 1 5 9 मतलब ट्राइन में, सेवेंथ एस्पेक्ट में, 2 12 का रिलेशन में, 2 12 एक्सेप्ट में, नहीं तो ये एस्पेक्ट में तो पूरा 70 to 100%, नहीं तो 3 11 में जहां पे 30% एस्पेक्ट करेगा, कौन बैठेगा? शनि बैठेगा। अब शनि दोस्त था दोनों के लिए। जुपिटर का दुश्मन शनि नहीं होता है, वेनस का भी दुश्मन शनि नहीं होता है। तो एक चीज दिमाग में क्लियर ये हो जाना चाहिए, कभी कभी दोस्त लोग भी घंटाधार करता है। होता है ना हम लोगों का लाइफ में, दोस्त लोग घंटाधार कर देते हैं, दोस्त के चक्कर में फंस जाते हैं। आर यू गॉट माई पॉइंट? क्योंकि शनि का तो सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? शुक्र है। लेकिन लड़की का कुंडली में अगर इन अ फीमेल कुंडली, इफ वेयर वेनस इज सीटेड और डिपोजिटेड, उससे 1 5 9 मीन्स उसका ट्राइन में, सेवेंथ एस्पेक्ट में, 2 12 में अगर शनि बैठा हुआ है, तब भी वैसा लड़की का लिवर इफेक्टेड हो जाएगा। कितना परसेंटेज में होगा? 70 to 100% में होगा। और 3 11 में बैठा तो क्योरेबल है, वो क्योर्ड हो जाए। ये दूसरा सूत्र हो गया। आर यू गॉट माई पॉइंट? हर कोई समझ में आया? आप तीसरा सूत्र लिखिए। कोई भी अंग किससे बना होता है? मसल से बना होता है, मांस से बना होता है। मांस का कारक तत्व कौन है? मार्स। मार्स, मार्स इज द कारक ऑफ द देहा। इफ इन एनी कुंडली मार्स एंड सन इज पीड़ित और इफेक्टेड, ऐसा आदमी को भी लिवर का प्रॉब्लम आएगा। आप बोलोगे क्यों? आप कैसे करके बोला?
लीवर का मतलब होता है जठर। संस्कृत में लीवर को जठर बोला जाता है। उसके अंदर का जो आग है, जठराग्नि जिसको बोला जाता है, जठर के अंदर में जो आग है जिससे खाना पचता है, वो आग होता है सूर्य और मार्स का पावर। तो ये दोनों अगर पीड़ित रहेगा, आदमी को कोलेस्ट्रॉल होगा या नहीं होगा? खाना खराब खाओगे, लिवर भी जाएगा। सन इज द कारक ऑफ द हार्ट, हार्ट में भी कोलेस्ट्रॉल बैठेगा। और खेल कौन खेल रहे हैं? चंद्रमा। क्योंकि योर फूड हैबिट इज द चंद्रमा ना। अगर किसी का कुंडली में, अगर आपको वो वाला कनेक्शन नहीं मिल, जुपिटर का 1 5 9 2 12 7 में अगर सैटर्न नहीं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अगर है, उसके साथ साथ मार्स और सन भी पीड़ित। देखो, सन तो कभी रेट्रोगेट तो होगा नहीं। अब पीड़ित कब बन जाएगा? जब शनि से कनेक्ट कर लेगा, राहु से कनेक्ट कर लेगा, वेनस से कनेक्ट कर लेगा, केतु से कनेक्ट कर लेगा, तो सन पीड़ित हो जाएगा। मार्स के लिए भी सेम है। शनि, मरकरी, केतु, राहु, इन लोगों से मार्स भी कनेक्ट हो जाएगा तो पीड़ित हो गया। या खुद रेट्रो हो जाए, बकरी हो जाए, तब भी वैसा आदमी को लिवर का प्रॉब्लम रहेगा। समझ में आया? अब चौथा सूत्र लिखिए। देखो, किसी भी आदमी हो चाहे औरत, उसका कुंडली में जुपिटर रेट्रो होके शनि को पास अगर पहुंच जाए, पकड़ लो। किसी का मैं एक तो कुंडली बना देता हूं तो समझ में आ जाएगा। देखो मेरा व्हाइट बोर्ड में, देखो समझ में आएगा। पकड़ लो, किसी का जुपिटर 7 नंबर भावा में रेट्रो हुआ और उसका 6 नंबर भावा में शनि बैठा हुआ। तो रेट्रो होके जुपिटर अगर शनि के पास पहुंच गया, तब भी लिवर में प्रॉब्लम होगा। इफ जुपिटर इन रेट्रो मोशन कनेक्ट विथ सैटर्न, सैटर्न को कनेक्ट कर ले। जैसे कि मैं एग्जांपल में क्या दिया, एक कुंडली लिखा जहां पे 7 नंबर भावा में जुपिटर को मैंने रेट्रो किया और 6 नंबर भावा में शनि को बैठा दिया, तो जुपिटर महाराज तो वहां से पीछे आएगा। नहीं तो जुपिटर कब पीछे जाता है? 0 डिग्री से लेके 2 डिग्री 30 मिनट तक का अगर हो गया सप्तम भाव में, तो षष्ठ भाव में चला जाएगा शनि के ऊपर में। जहां पहुंचा, हो गया लीवर का प्रॉब्लम। आया समझ में? दिमाग में घुसा? वो तो अब कुछ देर बाद ही समझ में आ जाएगा हमको क्या दिमाग में घुसा है। अब रूल नंबर 5। अब अगर किसी का कुंडली में शनि बकरी या रेट्रो होके जुपिटर के पास पहुंच गया, मतलब पकड़ लो सप्तम भाव में शनि रेट्रो था, यहाँ पे जुपिटर था, या शनि का डिग्री 0 डिग्री से लेके 2 डिग्री 30 मिनट का था, तो पीछे भागेगा। तब भी उसको क्या होगा? लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉन्डिस, सोराइसिस, ये सब हो। ये 5 सूत्र होता है लिवर। ओनली 5 सूत्र। लिवर देखने का 5 सूत्र मैं बता दूं। आप उससे भी बड़ा बात होता है, ये जो फैटी लिवर होता है, ये कितना प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स? आप तो सिर्फ फैटी लिवर सुनते हो, टाइप कितना प्रकार का होगा? हाउ मेनी टाइप्स? फैटी लिवर हैव 2 टाइप। वन इज एल्कोहलिक फैटी लिवर और एक होता है नॉन एल्कोहल। पहले का तो समझ में आ ही जा रहा है, शराब पीने से, दारू पीने से, या कोई भी अल्कोहल पीने से
लीवर में जो इफेक्ट होके जो फैट बनता है, क्योंकि जुपिटर बैड फैट बन गया लीवर में। जुपिटर इज द कारक ऑफ फैट। मोटा आदमी का कारक कौन होता है? जुपिटर होता है। जो गुड फैट है वो आपका बॉडी को बचाता है, जो बैड फैट है वो आपका बॉडी को क्या करता है? खराब करता है। अब अल्कोहल किसका है? अल्कोहल का मालिक कौन है? सुरा का। सुरा का मालिक होता है वेनस। आप समझ रहे हो? वाई अल्कोहल डिस्ट्रॉय द लीवर? लीवर होता है जुपिटर। कभी सोचा ही नहीं था दिमाग से। ये क्या कंपटीशन है? अल्कोहल क्यों लीवर को ही हिट करता है? क्यों हार्ट को हिट करता है? दिमाग लगाओ। शुक्र भगवान का शत्रु कौन है? सूर्य। शुक्र भगवान का शत्रु कौन है? बृहस्पति। मतलब कौन? लीवर। समझ में आया कैसे बेरा लगाता है? दारू उनका वस्तु है। आप लोग सोचते नहीं हो, दिमाग नहीं लगाते हो। मुनि ऋषि लोग बहुत बड़ा बड़ा चीज देके किया है। समझना सिर्फ बाकी होता है आदमी को। ढंग से जिस दिन समझ जाओगे ना, तो आंख का जो परितुष्टि होता है, जो प्रिडिक्शन का धार होगा ना, आदमी ऐसे करके सलाम ठोक के निकल के चला जाएगा सीधा बात। कोई बकवास देने का जरूरत नहीं है आदमी। क्यों अल्कोहल बॉडी में प्रॉब्लम करता है? ये हो। वेनस जुपिटर का दोस्त नहीं है। वेनस सन का दोस्त नहीं है। अल्कोहल पियो। जुपिटर तो सन का राजा का तो बुद्धिदाता होता है। क्यों मैं बोला सन और मार्स अगर पीड़ित हो जाए तब भी लीवर का प्रॉब्लम होगा? क्योंकि वेनस जब दारू पियोगे ना, जब दारू पीता है आदमी का क्या जाता है? सबसे पहले उसका सम्मान जाता है। नेम चला जाता है। क्यों जाता है? अब याद करो। वाई नेम इज डिस्ट्रॉयड? आदमी क्यों बदनाम हो जाता है? बिकॉज जब आदमी शराब पीता है उसका होश नहीं रहता है। मतलब उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि वेनस तो अकेला आएगा नहीं। उसके पीछे पीछे मरकरी आएगा, शनि आएगा, राहु आएगा, केतु तो आएगा नहीं। मरकरी, शनि, राहु, ये तीनों काफी है बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए आदमी का। ये सब वेनस को गुरु मानता है। ऑल ऑफ देम का गुरु कौन है? वेनस है। जुपिटर देवता लोगों का ये राक्षस का गुरु है। तो आपका नेम फेम चला जाता है। शान खत्म। दारू पिया, शान खत्म। कौन आदमी पियक्कड़ आदमी को समाज में प्रतिष्ठा के मुंह से देखता है? देखता नहीं है कोई। कारण क्या है? कभी पूछते भी नहीं हो अपना दिमाग से। ज्योतिष में हर चीज का कारण लिखा हुआ। वाई? अब नेक्स्ट आ जाओ। नॉन एल्कोहलिक। अब इसमें भी फैटी लिवर होता है। क्यों होता है बाबा? जैसे साउथ इंडियन में सेवा मैम होगी। हम लोगों का बंगाल में दो टाइप का बंगाली होता है, एक बांग्लादेश से आया और एक इस ईस्ट इंडियन वाला। वो लोग, हम लोग वेस्ट वाला है, वो लोग ईस्ट वाला है। क्योंकि हम लोग का इंडिया में ही जन्म हुआ है, हम लोगों का परदादा वगैरह सब इंडिया में रहता था। वो लोग बांग्लादेश से आया, बंगाल बोलता है उनको। उसके बाद जितना भी सी साइड, उड़ीसा, आंध्र, केरला, कर्नाटक, बॉम्बे, यहाँ पर का फूड हैबिट क्या है? व्हाट इज द फूड हैबिट? नॉन वेज, फिश, बहुत रिच खाते हैं। जब आप रिच फूड खाते हो तब भी आपका लीवर का एक तो ये है। क्योंकि जुपिटर क्या है? जुपिटर सात्विक प्लेनेट है। नॉनवेज खा रहे हो, वो उस चीज को पचा नहीं पाता है। इसलिए साधु लोग क्या बोलते हैं बाबा? वेज खाया करो, लॉजिक से बात करो, इलॉजिकल बात मत करो। क्योंकि जुपिटर एक सात्विक प्लेनेट है, वो मांस को पचा नहीं सकता।
जैसे केरला में, मेरे को एक तो मेरा, मैं तो पहले केरला के लिए तो बहुत अच्छा मेरा ये था, मतलब सम्मान था। अभी जो देख रहा हूँ, देख के मेरा पूरा दिमाग ऊपर से चला गया। केरला में जितना आदमी मुस्लिम क्रिश्चियन है, वो लोग तो बीफ खाता है। लेकिन आपको ये चीज मालूम है क्या, वहां पे रहने वाला हिंदू लोग भी बीफ खाता है। दैट इज वेरी पैथेटिक फॉर द सनातनी। वो लोग बीफ खाता है मजा से। सेवा इसमें कुछ अलग पत कर सकते हो, कुछ लाइट डाल सकते हो। Sir, yeah, they used to eat, correct, sir. You're right. Beef. मैं जहां जाता हूँ ना, किसी के घर में भी पहुंच जाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ सुन, सबसे पहले ये चीज मेरा गुरु हमको सिखाया। क्या सिखाया था, बोला कभी किसी से मांग के कुछ खाना नहीं। नंबर वन, लाइफ का बड़ा लेसन होता है खाना। ऊपर वाला तुमको जो खाना जिस टाइम में नसीब करा रहा है, उस खाने को सम्मान होना चाहिए। नहीं तो खाने के लिए, एक दाना दाना के लिए आदमी सदा रो। और एक चीज दान का एक तो परिकाष्ठा होता है, जो पिछला दिन हम लोगों को बता रहा, और व्हाट्सएप में लिख भी दिया। दान जब करोगे ना, दिमाग मत चलाना। दान कर रहे हो, वो उससे जगह गांजा खाए, दारू पिए, तुमसे क्या मतलब है। तुम ना भगवत गीता को ये करते हो, ना मानते हो, ना तुम कुरान को मानते हो, ना वेद को मानते हो। मतलब ये तो बीच का चीज होगी। अरे कोई भी एक चीज को तो मानोगे ना भैया। दान बोल रहे हो, दान किसी को दिखा के नहीं करना है। सबसे पहला चीज ये होता है। दान किसी को दिखा के जो आदमी कर दिया, उसका जिंदगी झंडुआम हो गया। उस दान का फल तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा अगला जन्म में भिखारी होके बैठेगा। और जिस आदमी को दान किया है, उसी को प्रॉब्लम होगा। जूली मैम, मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, अभी लीवर खत्म नहीं। क्वेश्चन सबसे लूंगा, हैंड रेस करने का जरूरत नहीं है। और सबका मैं देखूंगा कुंडली। अभी तो पढ़ा रहा हूं। अब खाने में अगर किसी को दिक्कत आ गया, खाने पीने का अगर प्रॉब्लम है, जो हम लोग तामसिक भोजन अगर करते हैं, वो जुपिटर इज अ सात्विक प्लेनेट। जुपिटर तामसिक भोजन नहीं खाता है। तो इस हिसाब से नॉन अल्कोहलिक आदमी को भी फैटी लीवर, जॉन्डिस, ये सब हो सकता है। वो भले वेज में खाए। जैन लोग तो वेज खाते हैं ज्यादा करके। मतलब काजू नट्स का पेस्ट बनाता है वो, खर्चा ज्यादा है। नॉन वेज में तो प्याज से बन जाता है, ऑनियन से। यहाँ पे खर्चा ज्यादा है। पॉपी सीड, ओके। उसके बाद आपका हो गया टमाटर। उसके बाद नारियल का पेस्ट। इन लोगों का ग्रेवी बनाने का तरीका ये होता है, आपका 50 रुपया में ग्रेवी बन जाएगा। इन लोगों का वो ग्रेवी बनेगा 250 रुपया में। इतना सामान डालना पड़ता है खाने में। तुम्हारा नॉनवेज 10,000 रुपया में संसार बड़ा अच्छा चल जाएगा। 10,000 रुपीज में अगर अच्छा खाते हो। कलकत्ता में तो चल जाता है आदमी का 10,000 रुपया, अगर किसी का मंथली बजट हो जाए, 2-3 आदमी का। मेरे परिवार बड़ा है तो खर्चा भी बड़ा लगेगा। लेकिन 10,000 रुपया में जैन आदमी का खाना नहीं हो सकता। और जैन में भी दो टाइप होता है, महाजान और हीनजान। महाजान को तो बात छोड़ ही दो, उन लोगों का मंदिर में भी घुसने नहीं देगा। कलकत्ता में 4-4 टेम्पल। क्योंकि मेरा, अब कभी लाल किताब का सूत्र दूंगा, मेरे साथ जैन लोगों का इतना अच्छा रिलेशन क्यों होता है, वो भी मेरा कुंडली में बताया गया है। जिसका भी वेनस 8th हाउस पे रहेगा, किसी आदमी का, उसका एक, कम से कम एक दोस्त तो जैन रहेगा ही रहेगा जिंदगी में। ये लाल किताब बताता है। किसी का 8th हाउस में अगर वेनस हो गया, तो उसका कोई ना एक दोस्त जैन जरूर होगा। मतलब जैन लोगों से उसका कनेक्शन रहता है। अब आप तो सब बोला साहब, अब रेमेडी बताओ। लीवर का प्रॉब्लम हो गया, अब इसको कैसे करके ठीक करें।
इसका एक ही रिमेडी होता है, भूमि आंवला। भूमि आंवला का लिक्विड, जिसका भी प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह खाने खाने के पहले, लंच के पहले और डिनर के पहले खाना है। 2 बार खाना है, 30 डेज। अपना लीवर खुद ना खुद सही हो जाए। कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेना नहीं पड़े, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेना नहीं पड़े। भूमि आंवला का जूस लंच के पहले 2 चम्मच पी लो, लंच के बाद 2 चम्मच पी लो। अगर किसी को लिक्विड नहीं मिल रहा है, वो उसका चूर्ण खरीद लो, वो उसका चूर्ण खरीद लो, पाउडर फॉर्म में खरीद लो, पानी में ½ टी स्पून मिला के पी लो। आपका लीवर सुस्त हो जाए। हाँ, अब जिसका अल्कोहलिक लीवर है, अभी बहुत हंसी आ जाएगा आदमी का। अब तो वो क्या करेगा? वो भूमि आंवला क्या, आंवला भूमि, बंग भूमि, कुछ भी भूमि ला दो, उसका नहीं हो सकता। एक जगह से अशुद्धि जाएगा और दूसरा जगह से, मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता है। वो संजीवनी बूटी का भी खा लेगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमसे, मेरे को बोलोगे तो मैं नहीं भूमि आंवला खाता हूँ, सीधा बात, नो बकवास, नहीं खाता। लेकिन मैं लिवर को डिटॉक्सिफाइड करता हूँ दूसरा मेडिसिन से। क्या खाता हूं मैं? लीवर को अगर सही करना है, जितना हो सके पत्ता खाओ, पत्ता, जिसको साग बोला जाता है। साग खाने का कोशिश करो। 30 दिन खा के देखो, कोई भी साग जो आपको पसंद है, जिस जिसका लीवर का प्रॉब्लम है, 30 दिन साग खा के देखो। 30 डेज रेगुलर बेसिस में। सिर्फ चतुर्दशी के दिन मत खाना है। चतुर्दशी के दिन साग नहीं खाना है, नवमी के दिन नहीं खाना है, चतुर्थी के दिन नहीं खाना है, अमावस पूर्णिमा के दिन नहीं खाना है। ये 5 डेज में लिख देता हूँ। चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 5 दिन साग नहीं खाना है। बाद बाकी 25 दिन साग खाओ। वेजिटेबल छोड़ के पत्ता खाओ। उसके बाद लीवर का टेस्ट कराओ जाके। एस्ट्रोलॉजर का मतलब कोई बाबा नहीं है जो बाबा जी का चूरन बेच रहा है। एस्ट्रोलॉजर को आपको समझना है। अब मैं लीवर पढ़ाने के टाइम में एक पढ़ाना भूल गया। देखो, आयुर्वेद में 3 चीज होता है: वात, पित्त और 3 नंबर होता है कफा। वात मतलब वायु का रोग, पित्त मतलब पित्त का रोग, और कफा मतलब कफ, कोल्ड एंड कफ का रोग। ये पित्त जो होता है, ये लीवर का फंक्शन में आता है। और ये पित्त का ट्रीटमेंट में बताया। तो लीवर का सबको समझ में आ गया। सर। अब चलो कुंडली लेंगे, जिस जिसका प्रॉब्लम है सबका देखेंगे। सबसे पहले जूली मैम, अब अपने को अनम्यूट करो। करो, खुद को अनम्यूट करो, बोलो। आप यस सब सर। हैंड रेस किए थे, क्या क्वेश्चन था? सर ये मतलब अपने लीवर के रिलेटेड तो है, बट तभी वो दान का टॉपिक चल रहा था ना, तो मेरे को उसके रिलेटेड पूछना था। इसके बाद पूछना। हाँ, इसके लिए। दांत का पूछना है तो इसके बाद। दांत का नहीं सर, वो दान दान का रिलेटेड। किसका? दान दान। टीथ का बोल रहे हो ना? नहीं, गिफ्टिंग गिफ्टिंग। ईटिंग। दान बोलो। दान चैरिटी बोलो। चैरिटी चैरिटी चैरिटी। का, चैरिटी का पूछो पूछो पूछो, चैरिटी का पूछो। सर आपने बोला कि हमको दान कर देना चाहिए। मतलब मेरे को ऐसे आदत है कि कोई भी मांगने नहीं, आएगा तो मैं। डोनेशन डोनेशन की बात कर। हेलो। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ, तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। अभी किसी ने ऐसे बताया कि जब आप ऐसे ही किसी को भी पैसा दे देते हो, तो आप उसका कर्मा खरीद लेते हो। तो सर ऐसा होता है क्या? देखो, जो छोटा ज्ञान होता है और जो छोटा आदमी होता है ना, उसका विचार भी छोटा ही होता है।
जब चैरिटी करने बैठे हो, खरीदने के लिए बैठे हो। नहीं, हम तो दे नहीं देते नहीं हैं। नहीं, वो लोग, वो क्या बताया आपको नहीं बता रहा हूँ। हाँ हाँ। सुनो ये वाला बात। चैरिटी का मतलब क्या होता है? जब भगवान को कोई भी प्रसाद चढ़ाते हो, खाते कौन हो? आप ही लोग हो ना। हाँ हम लोग ही यस। तो खाते हैं। हाँ। हाँ। तो भगवान यस। क्या खा लिया उसका? कुछ नहीं। बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा मिठाई खुद का, मतलब अपना आत्मा का परितुष्टि से पूरा स्वीट्स लेके आता है यार। दही, रसगुल्ला, संदेश, बड़ा बड़ा चीज देके भगवान को क्या चाहिए? भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम्म। भगवान ने क्या बोला है? हम्म। हमसे तुम बने हो। अब तुम्हारे पास एसी है, तुम्हारे पास सोने का घर है, तुम्हारे पास सब कुछ है। हम्म। जिसके पास नहीं है, मेरे ऊपर में दूध ना चढ़ा के उसको जाके थोड़ा दूध पिला दो। हम्म। खरीदने का चीज कहां से आ गया? दान में खरीदना नहीं होता है। दान जो आदमी करता है, जब देखो महाभारत में कर्ण का एक गलती, ओनली वन प्रॉब्लम, कर्ण को ये कर दिया तो महादानी था। हम्म। दानी आदमी का जो भी हो जाए, उसको बोल रहे हैं गुरु पुराण में, उसको स्वर्ग प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर मन से वो दान करे, एक हाथ से दान करे, दूसरा हाथ से उस दान को मालूम भी ना चले। आप उसका कर्मा नहीं खरीदते हो, आप उसका पुण्य का भाग ले लेते हो। ऑटोमेटिकली आपके पास वो पुण्य आ जाता है, आप कुछ खरीदते नहीं हो। थैंक यू सर, मैं मतलब बहुत किसी को रिलीव हो भी, गई। जैसे मेरा बेटी को आज मैं सिखाया, तो अंधा बैठा हुआ हाँ। गाना गा रहा था, मैं उसको लेके पैदल चल रहा था, उसके हाथ में मैं पैसा दिया, 20-30 रुपया का हाँ। कोई भी एक तो करेंसी दिया उसको। मैं कभी हाँ। मेरा पैसा देता नहीं किसी को, हाँ। 1-2 रुपया में किसी का कुछ नहीं बनता। हाँ यस सर। दान करने से अच्छा मत करो। करेक्ट सर। तुम अगर साला 1 रुपया में एक बिस्किट नहीं खरीद सकते हो, एक कप चाय नहीं खरीद सकते, काय आदमी को दान करने जा रहे हो और खुद को बहुत बड़ा महात्मा दानी बता रहे हो? सही है उसमें सर। खाली आएगा। कैसे हम्म। करके तुम अपना कर्म सही करोगे? हम्म। तुम्हारा पास इतना रुपया पड़ा हुआ है, कभी कभी मेरे पास 20 रुपया की जगह 50 रुपया भी रहता है, दे देता हूं। नहीं है मेरे पास। इससे क्या होता है? वो अगर एक दिन भी भोजन उसको मिल गया ना आपका पैसा से, आपका हम्म। कर्मा में जितना भी प्रॉब्लम रहा, शनि आपको पीड़ित कर रहा था, शनि हम्म। पीड़ित नहीं करेगा आपको। क्योंकि उसमें ना प्रोटेक्शन आ गया। क्योंकि वो अपना पुण्य को आपको दे दिया, जिस पुण्य में आप थे, जो पुण्य आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, हम्म। आप उससे उधार ले लिया। और ये क्या बात पूरा बोला साला, दान देने का मतलब खरीदना है। मैं इसलिए सर मैं सबको घबरा बोलता हूँ, ये गई। लंगर बेचता है पंजाबी लोग। हाँ। 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 हाँ लंगर सर। का बजट जानते हो इंडिया में कितना लंगर का बजट होता है? नहीं सर। 550 करोड़ रुपया का खिलाता है एक साल में। सीख लो, 550 करोड़ का खिलाता है। जैन लोग कभी भी देखोगे, बहुत सारा कलकत्ता, बहुत सारा स्टेट में पानी का वाटर फिल्टर बैठाता है। जो आदमी जब गर्म का टाइम आता है, वहां से जब पानी पीता है, भले हम्म। उसका 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, हम्म। वो ये सोच के नहीं बैठाता है सब हम लोग स्वार्थपर है, सब आदमी हम लोग सेल्फीज है, कोई हम लोग के अगर ये सोच के कभी भी दान करेंगे ना, तो हम्म। दान मत करें। correct। विद्या दान में गुरु अगर ये सोच ले, हर विद्या देने में मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, वैसा गुरु कभी विद्या नहीं दे सकता है। मैं तो नरी का पैसा लिया, मैं लाल किताब क्यों पढ़ाऊंगा? मैं वैदिक क्यों पढ़ाऊंगा? मेरा तो वो तो प्रोफेशन नहीं है। जो बताता है संजीव, क्या बताता है? बताओ, सबको बताओ। कोई भी क्वेश्चन आता है, क्या बताता है बताओ, आप सब सुनो क्या बताता है। सीधा यही कहते हैं, ये तो लाल किताब का है, वो कोर्स में आइएगा बताएंगे। ये तो आपका इसका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है, उस कोर्स में बतलाएंगे, बस यही होता है। ये हमारा कोर्स का पार्ट नहीं। हम्म। हाँ, बस खाली लालच दे देंगे, मतलब आपका चार्ट देख करके बतला देंगे कि आपके फैमिली में ऐसे हुआ है, आपकी सास को कैंसर हुआ देख है, भाई, ये हुआ है, एक वो चीज मैं हुआ है, बता रहा बस। हूँ, लालच गुरु नहीं देता है। इस चीज में तुमने जो बात बोला, इस चीज में तुम मेरा ना कॉन्फ्लिक्ट किया। गुरु लालच नहीं देता है, गुरु को पहले समझना है किसको क्या देना है।
सबको सब चीज नहीं देता है। गुरु द्रोण ने क्या सब चीज सबको बांटा था? अर्जुन को क्यों बांटा था? पांच पांच आदमी, पांच पांच कैपेबल आदमी था। दुर्योधन भी तो इतना कैपेबल था। सर वो डिजर्विंग था। हम्म। सर वो डिजर्विंग था, उसके पास वो टैलेंट हाँ, था कि वो अगर मुझे एब्जॉर्ब कर सके। तो यही चीज होता है जब मैं पढ़ाता हूँ। मैं किसी को अगर बोल दिया भाई तेरे को D9 करना है, मतलब तेरे को D9 करना है। किसी को बोला D2 करना है तो उसको D2 करना है। हम्म, क्योंकि हर चीज का पढ़ाई का एक तो संभावना होता है। अब कॉमन में कुछ कुछ चीज पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ नारी में तुमको पूरा आंसर कभी नहीं मिलेगा। कोई भी ज्योतिष विद्या में एक जगह से दूसरा जगह लिंक होता है बाबा। ओके। और आप लोगों को तो खाना तो बैठ बैठ के मिल रहा है। यू आर हाँ। गेटिंग द फूड बना बनाया हुआ। मेरे को हम्म, बनाने में कितना फट गया था वो आप लोगों को, वो पेन आपको याद नहीं है। ये सूत्र कम से कम मैं 500 1000 चैट में लगा चुका हूँ। और कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। अभी मेरा, अगर मैं एक फोल्डर में किसी को भी प्रिडिक्शन करता हूँ, मेरा फोल्डर में वो स्टोर होता है। अभी तक मैं देखा 9558 लोगों को एक फोल्डर में सिर्फ देखा हूँ। तो अभी तक कम से कम और 3 फोल्डर है। 30 से 40 हजार आदमी को मैं प्रिडिक्शन दे दूं। अब 30 से 40 हजार आदमी के पास आप अगर जाओगे, उससे पूछोगे कि सर ने कितना स्टोन बेचा, आपके पास आंसर आ जाएगा जी। को लगता है कभी कभी मैं ये काम भी किया, जिसके पास पैसा नहीं है, मैं खुद अपना औकात का हिसाब से जिससे उसका काम बन जाए खुद खरीद के दिया। ये मेरे को मेरा जो तंत्र गुरु था, जो अभी उनका देह रख के चला गया है, बड़ा अच्छा आदमी था, जादवपुर यूनिवर्सिटी का फिजिक्स का प्रोफेसर था। मैं अभी यहाँ पे जो जा रहा हूँ ये दूसरा गुरु है। वो रहता, मेरे को नासिक जाने का कोई जरूरत नहीं रहता। वो हमको देने ही वाला था। जिसको बोला जो आता है क्रमाभिषिक्त, पुण्याभिषिक्त तो मैं थू। क्रमाभिषिक्त का दीक्षा होता है। जब क्रमाभिषिक्त का दीक्षा हो जाता है किसी आदमी का, तब वो उसका काम करने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका दूसरा टाइप का हो। मेरा दुर्भाग्य बोल सकते हो, मेरा बैड लक बोल सकते हो, वैसा आदमी देह देहांतर हो गया। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में कभी किसी से कुछ भी कमा रहे हो। कल के डेट में भी एक आदमी आया था, बड़ा प्रॉब्लम में था। उसको मैं बोल दिया डायरेक्ट, आपको मेरा फीस तो इतना है, आप कितना दे पाओगे दे दो। हम आपको ऐसे ही देखेंगे जैसे हर आदमी को देखेंगे। रिस्पेक्ट होना चाहिए। हर चीज में पैसा, हर चीज में आपको पैसा को इन्वॉल्व करोगे तो मर जाओ जिंदगी। ये चीज याद रखो। चलो अभी थोड़ा कुंडली ले लेते हैं। ओके। यस सर। इसलिए लेना है, किस किस का पेट का बीमारी है? मेरा। आपका है, सबसे पहले हाँ। आपसे लेता हूं। मेरा भी है, किसी का भी हो। किसी कोई दारू ज्यादा पीता है उसका भी बता दो। एक जब तक नहीं करोगे ना साहब, कुछ नहीं सीख पाओगे लाइफ। यू विल नॉट गेट एनीथिंग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी पढ़ा सकता हूँ नारी का 100 सूत्र, सौरभ अवस्थी की तरह। उसको प्रूफ कहाँ पे कराना है? प्रूफ तो आपको चैट में कराना है। मैं 5 सूत्र ये 5 सूत्र आपका लग रहा है, नहीं लग रहा, देखना पड़ेगा। संजय दत्त दारू पीता है ना? पीता है, बड़ा पियक्कड़ है। उसका भी कुंडली चेक करेंगे। मजा तो तब आएगा। आओ जूली मैम, आपको पेट का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बोलो। सर 28/04/1981। 15:10। नयन साहब, विजय साहब के साथ बात यस कर सर। लीजिएगा। आज हमसे उनसे बात हो गया। आप लोग 15 तारीख को भी आ सकते ओके हो। सर।
अभिषेक में भी आप लोग भाग ले सकते हो, मैं बात किया था। ठीक है साहब जी, चेक कर लेता हूँ, बता दिया ये चीज, बता दिया। चेक कर लेता हूँ, बात कर लेता हम्म। अब जूली मैम, सूत्र क्या है? आप हो लड़की, ठीक है, फीमेल कुंडली है। यस पहले महाजीव कारक तत्व से देखो, जुपिटर इज रेट्रोगेट, पहले में ही हो गया। जुपिटर सैटर्न के पास आ रहे, दोनों ही रेट्रोगेट होके तीसरा सूत्र में आ गया, आठ सूत्र में हो गया। अब आप तो दारू पीते नहीं हो साहब। यस अब दारू पीने से सिर्फ लीवर लीवर खराब नहीं होता है, यही सिखाने का कोशिश कर रहा हूं। अब देखो हर सूत्र कैसे बैठेगा, वो सूत्र का हटा दो। वेनस जहां पे बैठा हुआ है उसका 1 5 9 7 2 12 में शनि है क्या? है। नहीं है। है शनि रेट्रोगेट होके आप लोग ये आंख में क्या आया आया सर ये सर। इधर में आया भाग के? यस शनि का 9 नंबर भाव में है, हम्म हो गया। हुआ पेट का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम। यस सर सीवियर प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेवियर प्रॉब्लम, 70% नहीं है यहाँ पे, 100% पकड़ो। दोनों सूत्रों है, दो दो सूत्र कॉन्फाइन कर रहा है। और जुपिटर भी के साथ भी जुपिटर का शत्रु बैठा हुआ है। दारू कभी भी पी लिया तो मरोगे मरोगे, 110% में बता दूं। सर वो तो मैं नहीं पीती आपको बताना है हाँ ऐसे सर करके। यस सर बट इसका सर कुछ रेमेडी नहीं हो सकता वो क्या दिया, बोला ना, हाँ भूमि अमला वाला खरीद भूमि लो। आम्ला थोड़ा ओके सर दाम से खरीदना, नहीं तो बड़ा दो दो नंबर ही वाला आयुर्वेद का सब है। कोई 900 में बेचता है, कोई 200 में बेचता है, 200 में काम नहीं होगा, 900 में खरीदना पड़ेगा। ओके सर 3 महीना ट्रीटमेंट में रहो, अपना लीवर का फंक्शन खुद चेक कर लो, फिर बताना, तब फीस लूंगा लीवर ठीक हो जाने के। पक्का आयुर्वेद सर का आदमी लोग, मतलब डॉक्टर के पास जाओगे लीवर का, 10 10 एलोपैथिक मेडिसिन दे देगा, ये है वो है, ये मेडिसिन पियो, ये लिवगॉट पियो, उसके साथ साथ और 2 एंटीबायोटिक खाओ। वैसा लीवर सही नहीं, डिटॉक्सिफाइड करना पड़ता है बहुत। ऐसे भी आप भेज खाते हो, थोड़ा बहुत खाने में ना, आपका खाने का मैं एक शेड्यूल बता देता हूँ। थोड़ा शाक पत्ता ज्यादा खाओ, यस सर ग्रीन वेजिटेबल्स को छोड़ो, शाक पत्ता ज्यादा खाओ। जैसे पालंग हो गया, यस सर स्पिनच, स्पिनच को पूरा पेस्ट कर लो, थोड़ा बहुत बॉयल करके भाप लगा के 2 3 मिनट तक। मैं खाना अच्छा बनाता हूँ तो मेरे को मालूम है कैसे। उसको पूरा पेस्ट बना, पेस्ट बना के ना उसमें ही चपाती बनाओ, उसके साथ ना आटा मिला लो, ओके सर बीट रूट के साथ आटा मिला लो, बीट रूट को ऐसा करके करके हम्म उसका रोटी खाओ, देखो कैसे रहो। ओके सर ओके। अब दूसरा यस कौन सर देगा? दूसरा थैंक किसको यू देखना सर है? अनम्यूट हो जाओ, कुसुम मैम अनम्यूट हुआ, बोलो। सर मेरा तो फर्स्ट हाउस में ही दोनों बैठे हैं। अरे बाबा उसको छोड़ो ना, वो तो हो गया। और भी तो फोर सूत्र है ना, 10 सूत्र, वेनस का नहीं देखना है? हाँ सर, 4 मार्च 1961। अरे हम जो सूत्र देता है, वो तो वो सूत्र का जनक तो हम नहीं है ना। ये सूत्र तो ऋषि लोग बनाए हैं, मैं तो नहीं बनाया, मैं सिर्फ पढ़ा। बोलो मैडम। 4 मार्च 1961। अरे आपका तो बर्थडे आने वाला है। हाँ सर। কি হয়েছে? 19 61। কি? 4:25 মর্নিং। ওদিকে গিয়ে করো টাইম। 4:25 মর্নিং দিল্লি। डेली डेली। হুম।
ये जो मेरे कलकत्ता का बंदा है ना देवराज, वो आपको ठीक बताएगा। कलकत्ता में ना एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है, कलकत्ता में एस्ट्रो लूटिंग होता है। हम्म, कोई पहुंचा यहाँ का कोई बाबा के पास, सबसे पहले आपको 3-4 ताबीज कवच जरूर दे, जिसका कम से कम वैल्यूएशन 75 से 80 हजार रुपये का हो। बेयर मिनिमम। आपका ये जो खराब है, आपका ये दोस्त खराब है साला। ताबीज अगर बनाता है, ताबीज का क्यों वेरिएशन आता है? ताबीज बनता है या सिल्वर से, या सोने से, या तांबे से। अब उसका धातु का पैसा आप ले सकते हो, उसके अंदर में जंत्र तो हाथ से बना के डालना पड़ता है, ये तो एग्री करोगे। और उसका जो पाठ होता है, कभी आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे करके मंत्र पाठ, मतलब 108 माला जो आप करते हो ना, उससे भी आसान तरीका आप लोगों को बता दूं। जब कोई चीज में आपको कम से कम 12 या 15 लाख बार जप करना पड़ता है, तो आपको कैसे करके करना है इजी वे में दिखा दूंगा। तो वो जो भी मंत्र आप करते हो, आप देखो आपका क्या है, आपका वेनस है, अब हम्म, लड़की हो। पहला सूत्र में तो जुपिटर और सैटर्न बैठा हुआ है, तो वो तो बन गया, बैठा हुआ है। खेला खत्म। 100% हो गया, लिवर का प्रॉब्लम होगा। अब देखो वेनस का थर्ड। 1, 5, 9, 2 बाड़ा में, एक हम्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, ये 12। है। वेनस किसके राशि में बैठा हुआ है? मंगल का राशि। मंगल की। मंगल किसके राशि में बैठा हुआ है? थर्ड। मंगल किसके राशि में बैठा हुआ है? बुध के राशि में बैठा हुआ है। बुध की राशि में। और किस भाव में बैठा हुआ है? 6ठा भाव में बैठा हुआ है। श्वेत थोड़ा है। पड़ा शरीर देखो कितना बड़ा वाइटल चीज होता है पड़ा शरीर का। बड़ा बड़ा आदमी भोगता रहता है ना। 6 नंबर भाव का मतलब क्या होता है? रोग, रोग। ऋण, शत्रु। ये मंगल तो पहले गया दंगल करने, पीड़ित हो गया, बोला था हम्म, ना? मंगल पीड़ित होगा, उसके साथ तो सन भी पीड़ित होगा। अब देखो इस कुंडली में सन भी पीड़ित। सन कहाँ पे है बाबा? सेकंड केतु हाउस। के साथ बैठा हुआ है, देखने का भी जरूरत केतु के है। साथ। हम्म, अब इनका क्या हो गया? लीवर भी पीड़ित हो गया, कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम आएगा, बराबर हम्म, हार्ट भी प्रॉब्लम कर जाएगा। समझ में आया खेला? अब ये देखो क्यों मंगल, यहाँ पे मंगल 3 नंबर राशि में है, मतलब मंगल के साथ मार्स इक्वल टू मरकरी हो गया। एंड मरकरी रेट्रोग्रेड होके सैटर्न में आ गया, मतलब मरकरी प्लस सैटर्न हो गया। और यहाँ पे मरकरी की का मतलब क्या होता है? मंगल। तो मंगल के साथ शनि का बन गया, और सूर्य भगवान का भी बन गया, मरकरी जहाँ हम्म, रेट्रोग्रेड हुआ। हम्म, और ये कौन सा भाव में जाके बैठा है मंगल? दंगल करने के लिए 6वें भाव में जाके बैठा है, छठे डिजीज भाव। देगा। डिजीज दे दिया, मजा आया। एक मिनट, हेलो। হ্যাঁ বলছি, আমাকে কল করতে গেলে একটু পরে করতে হবে, এখন পড়াচ্ছি আর। আমি নিজে করে নেবো আপনার। আমার মোটামুটি 10:30 11:30 বেজে যাবে পড়িয়ে কমপ্লিট। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया से। वो जो ऑथेंटिसिटी आपको मिला है एस्ट्रोलॉजी में, ये जो एस्ट्रोलॉजर लोगों का बदनाम है, ऊपर ऊपर से धुनचुन बगले वाला आदमी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, शनि का महादशा, राहु का मतलब राहु केतु का, उसको क्या बोलते हैं, काल सर्प दोष। भाई दोष है ना, जोग है तो सलाह हम बताए। और आप लोग तो पढ़े हो खुद, मरने वाला प्लेनेट पढ़े ना, हाँ। मनन कारक स्थानम। हाँ, वो पहले स्थान में शनि तो बैठा। तब मजा लो। पहला घर में जिसका शनि बैठ गया, उसका पूरा लंका डाल गया। शादी हुआ? नहीं हुआ। नहीं। शनि खराब तो शनि कर्म कराता है, लाइफ में स्ट्रगल दे दिया, बर्डन दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ हंसने से होगा?
और सिर्फ हमसे पूछने से होगा? सर कोई पूजा कर ले, तो एस्ट्रोलॉजर तो साला पैसा बनाते ही जाएगा। उन लोगों को तो चाहिए सीआर। जो बुद्धू आदमी नहीं होता है वो एस्ट्रोलॉजर। एक चीज है, मैं छोटा छोटा रेमेडी देते हो, आप लोग हंसोगे आदमी को, उससे उसको फायदा मिलता है। और रमन साहब आपको जो भेजा था वो धारण कर लिया क्या? दे 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 दे। रमन साहब, कल बुधवार है। हाँ कल धारण करोगे, बुध के होड़ा में करोगे, मैं लिख दे रहा बुध हूँ। का होड़ा तो स्टार्ट होता है 6 से 7। 1 से 2 बजे करना। 1 से 2। हाँ, ठीक। कोई मंत्र पढ़ना है? बुध का जो मंत्र दिया हुआ है ठीक। उसको 108 बार जप कर लेना है, उसके बाद पहनना है। ठीक। ठीक है। और थोड़ा बहुत कोई के आजू बाजू में कोई अगर छोटा लड़की है, उसको थोड़ा कैडबेरी या खिलौना या कुछ अब दे दे। ठीक। ठीक है। ठीक। अब बताओ तीसरा किसका पेट का प्रॉब्लम है? बताओ भैया। सर मेरे नेफ्यू की कुंडली देखिए। किसका? ये डॉक्टर साहब बोला, डॉक्टर मेरे साहब बोला, डॉक्टर हाँ, साहब बोला ना, जैन साहब हाँ बोला ना। मेरे हाँ जी हाँ जी। हाँ थोड़ा मुंह को ना सही कर लीजिए डॉक्टर साहब, आपका मुंह नहीं दिख पा रहा हूँ, आपका मुंह में आपका उंगली दिखाई पड़ रहा है। हाँ बोलिए, बोलो साहब। अ, सुबह सॉरी 20/1/1979। 20, 20/11। बीस हाँ बीस ग्यारह ग्यारह 1979। हम्म, बोलिए बोलिए, सुबह आपका नेट कट फोर रहा है। फोर्टी फाइव ए एम कितना एम? 4:45? 4:45 AM? हाँ जी। कहाँ का है भैया? कलकत्ता। कलकत्ता का ही है? कौन है आपका? हाँ जी मेरा भतीजा है। भतीजा है? जुपिटर का 2 में देखो, सबसे पहले ही कौन बैठा है? शनि बैठा है। मजा लेते ही जाओ और देखते ही जाओ। शनि बैठा है जुपिटर का बा 2 नंबर भाव में। ठीक है। सेकेंड हाउस में बैठा है ना। यस सूत्र मिल यस यस। गया। अब दूसरा सूत्र भी देख लो। मार्स और सन भी पीड़ित होगा। मार्स किससे पीड़ित हुआ? वेनस से पीड़ित हुआ, मतलब इसका सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम में भी है। और राहु से मार्स भी पीड़ित हुआ, सन वेनस से पीड़ित हो गया। यस है ना हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर के साथ साथ। यस यस यस। सही है। हाँ मजा आ जी गया। हाँ जी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी ऐसे। मैं क्यों बोलता हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेरे को 10-12 दिन लग जाता है, एक एक अंक को लेता हूँ, उठाता हूँ, उसके ऊपर में लगाता हूँ। अब बताओ तीसरा उसको किसका? डायबिटीज डायबिटीज भी है। हाँ डायबिटीज से होने के लिए वेनस एंड चंद्रमा, डायबिटीज दोनों साथ बैठे कॉम्बिनेशन। हैं। बाबा साहब लिखा के रखा है, पढ़ना खुद को है। पर बचाने वाला यहाँ पे जुपिटर का दृष्टि आया, नहीं आया, नहीं बच पाया, डायबिटीज उड़ा दिया। जुपिटर का दृष्टि जा रहा है बाबा, नहीं जा रहा है। और नहीं जिस जा घर में नहीं बैठा जा हुआ है उसका जो लॉर्ड है मंगल, मंगल ऑलरेडी पीड़ित बाई राहु। 6 डिग्री का मंगल है, क्या उखाड़ लेगा राहु का? जुपिटर तो देख भी नहीं पा रहे, 3/11 का दृष्टि से भी देख ले तब भी बच जाता। अब डायबिटीज है, ये बंदा बच जाएगा। अब बोलोगे क्यों? वेना से 25 डिग्री का बड़ा रोग होगा इसको, लेकिन बच जाएगा। और एक भयंकर चीज है, अभी तो मैं इस कोर्स का ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, जब होगा आप में से सिर्फ 5 आदमी लोगों को, जिन लोगों को अच्छा तरीके से प्रिडिक्शन आएगा, उन लोगों को पढ़ाऊंगा। धूम्र, मांदी और गुलिका। ये 12 नंबर राशि में जो 16 डिग्री का धूम्र बैठा हुआ है, इसका रोग ना आसानी से पकड़ में नहीं आता है डॉक्टर। धुआं बैठ गया। और ये राशि किसका है? जुपिटर का है।
जुपिटर का जुपिटर क्या है? आपका प्राण है। प्राण। डॉक्टर को बहुत देर से समझ में आता है। मैं तो धूम्र के कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर से नहीं, हाथ से सिखाता हूँ। कैसे करके कुंडली में धूम्र का कैलकुलेशन करो। और देखो जुपिटर का पावर पे यहाँ पे मार्स बड़ा पावरफुल है और सैटर्न बड़ा। अब आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। बोलता है सडबल 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 होता क्या है? जानते हो? कभी उसका अंदर में गया वो सडबल का? दिग्बल होता है, हाउस का बल, चेष्टा बल, ज्येष्ठा काल बल, बल। दृष्टि बल होता है। ऐसा 6 चीज को लेके सडबल बनता है। सरासरी एस्ट्रोलॉजी आदमी को क्यों पहले नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नाड़ी पढ़ना चाहिए? सबसे पहले सूत्र को जानो तो किस चीज के लिए क्या होता है। उसके बाद अगर आपको डीप रिसर्च में जाना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब पराशरी पढ़ना चाहिए। हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं? हम लोग स्टार्ट ही करता है पराशरी से। दैट इज आवर प्रॉब्लम। पहले आपको क्लास 1 पास करना पड़ेगा। क्लास 1 पास हुआ, नाड़ी पास हुआ, उसके बाद देव केरलम वगैरह पढ़ो। आफ्टर दैट आओ पराशरी में। पराशरी खत्म हुआ, उसके बाद आओ जेमिनी में। जेमिनी खत्म हुआ, उसके बाद आओ लाल किताब में। सब जब खत्म हो गया उसके बाद अब आओ केपी में। तब आपका प्रेडिक्शन सही होता है। क्योंकि केपी में क्या होता है, कृष्णमिति पद्धति में वो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, वो लास्ट है एकदम। और आदमी आज के दिन में क्या कर रहा है? पहले ही केपी पढ़ ले रहे हैं भाई। अब उसका प्रेडिक्शन तो सही है, लेकिन किस कारण से हो रहा है, किस प्लेनेट को पावर देना है, किस प्लेनेट को कहां से उठा के फेंकना है, वो लोग जानता नहीं है वो। आप लोग एक चीज गौर किए हो कभी? मैं जितना सूत्र बताता हूँ वो सूत्र किसी का भी कुंडली अब ले, उसमें क्यों लग जाता है? इसलिए लग जाता है, ऋषि लोग जब भी कोई श्लोक में कोई सूत्र बोला है, वो सूत्र के लिए वो लोग रिसर्च करके दिया, ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं दे दिया। और आप लोगों को मजा भी आए आप लोग जब करते रहो। अब बताओ किसका है? आपका तो क्वेश्चन हो गया। बताओ, वो अनम्यूट करो, डेट ऑफ बर्थ दो बाबा। So, Shiba, हाँ बोलो, बोलो 21, सेवा में। 21/7, 21/7 किसका है ये? mine, sir. तुम्हारा? Yes, 21/7 1980, 1980। और टाइम? 22:30. 22:30। Yes, चलो ज्यादा नहीं खटा है। केरल। yes. और ये क्या था? Palghat, PALGH30. ये था GH30. PALGH30. पाल GH, GH80. पालघाट। Yes, sir. मैं पालगढ़ सुन रहा हूँ, वो पालघाट है। आप खुद देखो, मैं क्यों बताऊंगा? सबसे पहले लेडी हो, तो लेडी हो सबसे पहले क्या देखना है? वेनस। वेनस। वेयर इज वेनस डिपोजिटेड? वेनस इज डिपोजिटेड इन थर्ड हाउस, सेकेंड राशि। ओके। सेटल तो 6th 7th हाउस चला जाएगा, 29 डिग्री। सैटर्न इज डिपोजिटेड इन 29 डिग्री, तो सैटर्न मूव करेगा पहले, अपने से आगे जाएगा ना भाई। हम्म, अब वहां पे जाके सैटर्न किसका पल्ला झाड़ दिया? मार्स। मार्स का पल्ला भी झड़ा, मार्स। वेनस का पल्ला भी झड़ा, और सन वेनस भी का देखो पल्ला। पीड़ित है। मतलब लिवर के साथ साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम होगा। खाने पीने में ध्यान लगाओ। फिर सैटर्न सर जुपिटर के साथ भी बैठा हुआ है। हाँ, और ये तो पहला सूत्र तो ऐसे ही मिल गया जुपिटर के साथ एक साथ बैठ के फीस्ट बना। हाँ जुपिटर। दो हैं। लाओ ना, कितना कुंडली लाना है, लाते हाँ, जाओ, मैं दिखाते जाओ।
संजीव ऐसा करके कुंडली लेता था सर बड़ा। एक कुंडली दो। हाँ दीजिए ना, क्योंकि संजीव से पहले बात कर लेते हो साहब, कुंडली दो ना, बहुत टाइम, नहीं क्योंकि अभी आप सर, लोगों से 7-8 दिन मुलाकात नहीं होगा मेरा। मुझे आइडिया नहीं उसका लिवर का या पेट का, लेकिन जॉइंट प्रॉब्लम के बारे में आइडिया अरे है। ज्वाइंट प्रॉब्लम का बाद में आएंगे, पहले लीवर का देख लेंगे। क्या संजीव, कितना कुंडली दिखाता था? लाइव कुंडली है ना आदमी का, ये तो मैं अपने से कोई कुंडली दिया नहीं। तो लाइव कुंडली में तुमको क्या समझ में आया? सूत्र काम कर रहा है? हाँ सर, एक एक टॉपिक का लाइव कुंडली लेकर के बतलाने से ज़्यादा क्लियर हो रहा है। हम्म। और ऐसे घर पर भी प्रैक्टिस करने में उसको बाकी सब कुंडली में लगा करके देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। ऐसे तो मेरा बस थ्योरी रहता था ज़्यादातर। हम्म, समझ में आ गया। थ्योरी से चीज नहीं चलता है, एस्ट्रोलॉजी है ही चीज प्रैक्टिकल, थ्योरी का है ही नहीं। जहां पे ज्यादा थ्योरी रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेगा, वहां पे एस्ट्रोलॉजी खत्म। एस्ट्रोलॉजी का वहां घंटाधार हो गया। अब दो कानून को साहब, मेरे को 1 मिनट सर दो, मैं आ रहा हूं, आके आपका लूंगा। ओके, आप लोग अपने सर में बात कर सकते हैं, किसी को कोई हम लोग में डिस्कस करो। शिवा मैडम, Yes, sir. आपकी ओवरऑल लाइफ तो बैलेंस चाहिए क्या नहीं? Sorry, sir. मैंने कहा आपकी ओवरऑल लाइफ तो बैलेंस्ड होनी चाहिए। हाँ, yes, sir. नहीं, और एक चीज मैडम, आपका जो भी कभी कोई डिजीज होता है भी तो क्योर हो जाता है ना। हाँ, yes, yes. हाँ, वो तो जुपिटर दिखता है ना, जुपिटर साथ में है तो क्योरेबल तो होगा ही। Most of the times I take Ayurveda medicines only, sir. हाँ, I won't go ये with एक ही allopathy. कुंडली में एक ही बड़ी खराब चीज है, जो मार्च 6th हाउस में डिपॉजिटेड 7th हाउस हाँ, में, yes. थोड़ा मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। हाँ, yes, sir. दैट इज देयर। Yes. शिवा मैम, आपका कोई अबॉर्शन मिसकैरेज? No, no, sir. जो कुछ जॉइंट पेन शुरू हुआ है क्या? I have one problem, sir. Yes, sir. हाँ, वन प्रॉब्लम उसका। Vitamin deficiency. हाँ, सन एंड राहु इज देयर डिपॉजिटेड इन 5th हाउस ना, Yeah, दैट ओनली देयर। I'm taking medicines for that. दैट ओनली देयर। सबसे बड़ा तो चीज, चेस्ट जुपिटर से इन्फेक्शन उसका वगैरह? नहीं बन रहा है बाबा। बाबा जुपिटर से नहीं बन रहा है, जुपिटर से वो नहीं बन। लड़की का कुंडली में वेनस होता है, उसका जीव महाकारक, उसका डिग्री देख भाई, सबसे पहले उनका डिग्री देखो। 26। 26 डिग्री 15 मिनट का है। अब राहु के साथ तो इसका तो प्रॉब्लम है, पढ़ाऊंगा आप लोगों को, राहु भी 26 डिग्री का है। इनका लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। वेनस क्या है? क्वालिटी ऑफ द मैरिज। राहु क्या है? तंत्र विद्या। वेनस क्या है? गुरु। ढंग का गुरु से तंत्र विद्या का जब ये करेगा, गुरु दीक्षा लेगा और उस मंत्र का ढंग से ये पाठ करेगा, हर दिन जप करेगा उस मंत्र का, इसका लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह सकता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ना मेडिसिन खाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत ऐसा कम आदमी का कुंडली में दिखा जाता है जहां पे, और इसका लग्नेश कौन है? गुरु है। तो गुरु इसका बैठा हुआ है, लगन में भी गुरु है, और ये लड़की है, महाजीव कारक भी है गुरु, और वेनस भी जीव कारक है लड़की लोगों का। दोनों बड़ा स्ट्रांग है, सिर्फ जुपिटर के लिए नहीं बच रहा है। लड़की का कुंडली में वेनस को भी देखना पड़ेगा, यू हैव टू। आप लोगों को ना प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग ना कभी Sir, साइंटिफिकली चेक नहीं करते कोई भी चीज को। आप लोग साइंटिफिकली चेक करो कोई भी चीज को, इसका दूसरा कोई, मैं तो एक सूत्र देके चुप हो सकता था, मैं आप लोगों को 5-5 सूत्र क्यों दिखाया? आप लोगों को चेक करने के। अब बताओ कानून को साहब, किसका दिखना है?
मेरा फ्रेंड है 27 सितंबर 27 सितंबर 1959। टाइम टाइम है 16:20। सही है। हाँ और बताओ, कहाँ का बस रहने ठीक है। वाला? ठीक है, जो लिखा है वही। कोलकाता का रहने वाला है? हाँ। आप पुरी में रहते हो ना? नहीं, मैं सर भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में रहते हो ना, वही तो बात। कभी हम सनी जाएंगे, आपसे ट्वेंटी मिलेंगे। सर जरूर सर। ये लड़का है ना, लड़की है बाबा? सर लड़का लड़का। लड़का है। 8 और 9। सबसे पहले जुपिटर कहाँ है देखो। जुपिटर 8th में, वो 10th हाउस में। दोनों साथ साथ में आगे चल रहे। सैटर्न है। सैटर्न और जुपिटर आगे सूत्र ढंग से बैठ रहे। बैठ रहे। वीनस भी सन भी 3rd हाउस। पीड़ित, मंगल भी मस्त। पीड़ित। मंगल भी पीड़ित। हार्ट एंड लीवर दोनों एक साथ किया, कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम। जॉइंट प्रॉब्लम ही सर, लास्ट लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ अरे है। भाई, इसका शुगर का भी प्रॉब्लम होगा रे बाबा, वेनस मून है। शुगर है, जॉइंट जॉइंट प्रॉब्लम भी है सर। अरे नी जॉइंट का रिप्लेस प्रॉब्लम का आज बात नहीं हो रहा है ना। बोल रहा हूँ, वो लास्ट ईयर नी रिप्लेसमेंट कराया। वो कहाँ से हुआ बहुत मैं बड़ा समझ बात नहीं बोला। अब इसका भी थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। वाई नी इज रिप्लेस। लास्ट ईयर पाया। कौन महीना में हुआ था, बताओ? वही ना सर। जून अच्छा, जुलाई इसी में हुआ इसी होगा। इसी साल में हुआ सर, 3 महीना पहले। 3 महीना पहले का मतलब दिसंबर, आफ्टर मई 2025। हम्म। मैं ये बताना चाह रहा था। हाँ हाँ। केतु जब 5 नंबर राशि में आया, हम्म। ठीक है, मंगल को देखा, ऑपरेशन तभी हो सकता है। मेरे को ट्रांजिट पूरा याद रहता है याद। हाँ। मंगल के ऊपर में केतु जब भी आग लगाएगा, हम्म। तब तब बॉडी में ऑपरेशन होगा। और जॉइंट पेन क्यों हुआ? शनि का हिसाब किताब देखो। शनि को कौन पीड़ित कर रहा है? शनि को चंद्रमा पीड़ित किया क्या? मंगल। शनि जुपिटर का राशि में बैठा हुआ है। हाँ। जुपिटर का राशि में केतु भी बैठा हुआ है, तो शनि पापी बन गया। शनि इज अ पापी, राइट डाउन। हम्म। और हड्डी का प्रॉब्लम का कारक कौन है? सन। राहु खा ले हम्म। हड्डी को, तो होगा। होगा। शनि पापी। और लाल किताब का हिसाब से ये वाला घर होता है शनि का। ये और ये शनि का घर होता है। 8th हाउस एंड 10th हाउस। वहां पे जाके सन पीड़ित हो रहा है। हड्डी में प्रॉब्लम। इफेक्ट कहाँ पे आएगा, किस हड्डी में आएगा? शनि जिस हड्डी का कारक है, फ्रॉम नी टू टो। हम्म। हम्म। कैसा लग रहा है? एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी को शक ना बैठे। इसके लिए आप लोगों को पढ़ाई करना पड़े। सबको मैं बताऊं, एवरीबडी हैव टू रीड। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड थिंग, जहां पे आप लोग कुछ काम करोगे, जिस काम से ही ना आपको पूरा तकलीफ खत्म हो जाएगा। मैं किसी को बोलता हूँ कुत्ता पाल लेने के लिए, किसी को बोलता हूँ सुबह में जाके थोड़ा बहुत पानी चढ़ा दो सूर्य भगवान। सेवा में आपको बता दे रहा हूँ, आपका जो प्रॉब्लम होता है ना, आप एक तो कॉपर का लोटा खरीद ले। ओके। ओके। उसमें ओके। रात के टाइम में पानी भर के रख। पानी भर के अपना जो मंदिर है, आपका घर का जो मंदिर है जहाँ हाँ। पे आप पूजा पाठ करते हो, उसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उस लोटे में भरा हुआ पानी को रख देना। नींद से उठोगे, अपना जो वॉशरूम जाने का काम हो गया, आफ्टर दैट आपको उस रूम में घुसना है। घुस के उस पानी के साथ, उस पानी में ना कोई प्लास्टिक या किसी का ढकना दे देना, मतलब उसको कवर कर देना। एक हल्दी का 20-25 रुपये का पैकेट, उसको एक जगह में डाल के रखना है। वो पानी में थोड़ा बहुत हल्दी पाउडर को मिलाओ।
ईस्ट डायरेक्शन में सन को देखो सुबह सुबह 11 AM के पहले, Okay. बिफोर 11 AM। ये तीन चीज को सूर्य को अर्पण करो। Okay, आपका sir. क्या क्या खत्म हो जाएगा, आप जानते हो ये What करने से? problem? पहला What? प्रॉब्लम आपका साइनस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, कोल्ड एंड कॉफ का। दूसरा हार्ट का प्रॉब्लम, दांतों का प्रॉब्लम। Okay. उसके साथ साथ बॉडी में जो ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, हड्डी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। Okay. और जुपिटर पेट का प्रॉब्लम का भी कारक होता है। ये जो हल्दी पाउडर दिया, हाँ. दैट इज द जुपिटर। ये आदमी बोलता है जॉन्डिस में क्या होता है, आदमी हालत क्या होता है, येलो बन जाता है। वाई? जुपिटर पीड़ित हो गया। ऐसा ऐसा रेमेडी से हो जाता So for how many days? है लाइफ लॉन्ग। Okay. ये अगर कोई नहीं कर सकता है, उसको और क्या करेगा? उसको डेली रूटीन। पहनना पड़ेगा, बड़ा 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 बात होगा, डुबी पहन लो, सूर्य कवच बना दे रहा हूं, नहीं तो सूर्य का जंत्र बना लो, ये सब आएगा। लेकिन मेन आपका प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो, वो नहीं करना से। अब बताओ किसका देखना है? सर एक क्वेश्चन है। आप बोलो। तो सर मुझे किसी ने बोला था कि आप सूर्य को जल रोज चढ़ाओ, तो वो सबके लिए होता है क्या? ना, सबसे पहले सूर्य तुम्हारा कुंडली में पीड़ित है क्या? एट फर्स्ट चेक इट। ओके सर। मेरे को चाहिए। अब सबको मैं क्या एक ही चीज बोलता हूँ, किसी का सूर्य पीड़ित है, इनका मेरे को पूरा कुंडली देखना पड़ा, जहां पे मैं उनको तांबे का लोटा में जल में हल्दी मिला के डालने बोला। आपको मैं आदित्य हृदय सूत्र भी पढ़ बोल सकता हूँ। देखना पड़ेगा कितना पीड़ित है, कैसे पीड़ित है, किस प्लेनेट से पीड़ित है। अपना दिमाग से रेमेडी करोगे, वो रेमेडी काम नहीं करेगा, उसका उल्टा रिएक्शन होगा। नहीं सर, मैंने किया नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रही थी कि मुझे भी किसी ने बोला कि तुम रोज सूर्य आपका को जल कुंडली कौन सा है बताओ, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना। चलो बता दे रहा हूँ। ये फ्री का कंसल्टेंसी हो गया, बताओ किसका ट्वेंटी। ये है आपका? नहीं, नहीं सर, इसके नहीं है। पहले ये हाँ, वाला सूर्य किससे पीड़ित है? वेनस से पीड़ित है। विनस से। वेनस क्या है? गुरु है, गुरु। ज्ञानी गुरु है। सूर्य से हम्म। उसका डिग्री ज्यादा है। हम्म। आपको मैं आदित्य हृदय स्तोत्रम भेज रहा हूँ, उसको ओके हर सर। दिन सुबह उठ के चलाओ। ओके। 9th हाउस में उसको अगर चलाओगे, ये 9th हाउस होता है पिता का, भाग्य का और दिव्य स्थान का, मतलब टेम्पल का होता है बाबा। हम्म। रिलीजन का भी होता है। हम्म। बड़ा डेवलपमेंट आपको दे देगा उस जगह से। तो क्योंकि सर अभी वो सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है ना, मतलब मैं वही पूछ रही हूँ। पानी नहीं चढ़ाना है सूर्य को। ओके पानी सर। नहीं चढ़ा सकते हो इसलिए क्योंकि पानी में हल्दी मिलाओगे ना, तो हल्दी जुपिटर है। ओके जुपिटर सर। क्या है? जुपिटर मर गया बाबा, रेट्रो है। अपना दिमाग से, मतलब दिमाग का दही मत करो, सीख जाओगे, प्रैक्टिस करो। यस सर। कान का प्रॉब्लम है, सबको क्या ही रेमेडी देते जाओगे? नहीं सर, इसलिए तो मैं पूछ रही थी ना आपसे, तो आपसे मैं तो सीखूं। आपको बोल दिया। यस सर। और देखो तुम्हारा कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित है, तो पानी तो हाँ। दे नहीं सकते हो तुम। केतु के साथ बैठा हुआ है बाबा। हम्म। आप समझ में आया यस सर। क्यों रेमेडी काम नहीं करता है? जनरल व्यू में आप लोग चल जाते हो, दिमाग का दही करके बैठ जाते हम्म। हो। और उसके बाद क्या बताते हो? रेमेडी काम तो करता नहीं है, एस्ट्रोलॉजी खराब है। जितना पढ़ोगे डेप्थ में जाके, उतना बहुत कुछ नॉलेज निकल के आएगा। और जितना नॉलेज निकलेगा, हम्म। नॉलेज से आप जब किसी को भी प्रेडिक्शन दोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आपका हस्बैंड का भी 4 4 प्लेनेट है, आपका भी 4 4 प्लेनेट है। यस सर। तो कौन बोलता है अल्लाह मिलाता जोड़ी नहीं है? प्रेम भी उससे हुआ इसका 4 4 प्लेनेट एक ही हाउस में है। उसका 10 में है, इसका 9 में। ले बाबा खेला करो। अब आदमी क्या बोलेगा? मार्स तो बड़ा पावरफुल है।
मार्स इतना पावरफुल है जो ये कुछ भी लंका ढहा देगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मार्स सन का कोई कॉम्प्लेन नहीं है। सबसे बड़ा आपका पितृऋण है, इसका आपको रेमेडी करना है, मैं बता दे रहा हूँ। ओके सर। आप एक ही बेटी हो माँ बाप का? नहीं, नहीं, मेरी एक बड़ी बहन भी है। हम्म। छोटा रेमेडी बता दे रहा हूँ। ओके सर। ये शुरू करना है किसी भी सैटरडे या संडे से। ओके? ओके। हाँ। बड़ा कुछ नहीं है। हम्म। आपका पिताजी जिंदा है? यस सर। 1 रुपया पिताजी का, 1 रुपया बहन का और 1 रुपया आपका, 3 रुपया। ओके तीन सर। 1 रुपया का कॉइन, तीन हाँ। तो 1 रुपया का कॉइन। 43 डेज आपको डालना है मंदिर में जाके। सर या कौन? आप डालो, या आपका पिताजी डाले, या आपका बहन डाले, या ओके। आप 43 रुपीज करके अपना पिताजी से ले लो, ओके। बहन से ले लो, और अपना 43 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करो उसमें। लेकिन ओके। 3 डेज के लिए आपको 3 रुपया का 3 कॉइन, 1 रुपया का 3 कॉइन आपको कोई भी मंदिर में जाके चढ़ा के आना है। ओके सर, वो घर के नीचे आपने महादेव का पिछले साल मंदिर में क्या चलेगा। किया, तब भी चढ़ाना है। आप नहीं चढ़ा पा रहे हो, वो हाँ। 3 कॉइन को हाथ से टच कर दो, नयन सबको बोलो ये 3 कॉइन जाके आप चढ़ाओ। ओके सर। लेकिन इस रेमेडी में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ओके सर। देखोगे अपना फैमिली में अगर 100 का प्रॉब्लम है ना, हाँ। 43 दे दो, 70% हो गया। ओके। एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी पैसा से नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी लॉजिक से होता ओके सर। है। नहीं तो जैसे जैन साहब, विनोद जैन साहब है, अब जितना भी जैन होता है बड़ा आदमी होता है, आपकी लिख देगा भैया आपका शनि का ये चल रहा है, ये लंबा करके लिख दो। आप ना ये वाला कवच धारण करो। कितना खर्चा है साहब? 20,000 रुपया, ज्यादा नहीं। वो 20,000 दे भी दोगे, काम भी नहीं बनेगा। सबसे पहले कुंडली में ये चीज देखना पड़ता है, जो भैया प्रॉब्लम किसके लिए हो। ये जो केतु मून आया, क्या बोलेगा मून का ग्रहण में लग गया? अरे भाई केतु मून आया ना, इसके लिए तुमको एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आया, तुम उसका डीप नॉलेज लेने के लिए बैठे हो। सिर्फ एक आदमी का ना, एक चीज देखो, क्या बोला जाता है जानते हो नाड़ी में? कि हम्म। वेनस में ना पद्मा योग बनता है। पद्मा योग का मतलब होता है, और उसमें अगर सूर्य आ गया तो सूर्य नारायण पद्मा योग बन जाता है। वो नारायण लक्ष्मी पद्मा योग बनता है नाड़ी में। ओके। टीचर से ना लोटस खिलता है। जब कोई नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाओगे ना लाइफ में। मेरा हम्म। जन्म नेगेटिविटी में हो, मेरे हम्म। मेरे को डॉक्टरी में चांस मिला, मेरा पिताजी गुजर गया, पैसा मैं दे नहीं पाया। हम्म। आज के डेट में एक डॉक्टर जितना कमाता है, सीधा बात का, कोई कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, हम्म। हो सकता है वो हमसे थोड़ा ज्यादा कमाए, लेकिन उसका हिसाब से मैं भी कमा लेता हूं। ऊपर वाले का घर में अंधेर नहीं होता है, देर होता है। कभी भी किस चीज के लिए ऊपर वाले को ठोकना नहीं। ठोकोगे तो तुमको बड़ा ढंग से ठोकेगा। आप लोग समझ नहीं पाते हो। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इतना अभी सोशल मीडिया का चीज आ गया है ना, पॉडकास्ट का इतना दुनिया बन गया है, जो आदमी लोगों का अंदर का जो ओरिजिनल चीज है वो खत्म हो जाता है। बोलो रीना मैम, क्या बोलना है? नहीं सर, मेरा भी देख लीजिए सर। हाँ देखूंगा ना, सबका देखूंगा। अरे आज बहुत टाइम है मेरे पास, आज देखूंगा, सबका देखूंगा। बोलो, खुद का दिखाना है या अपना पति का दिखाना है? सबसे पहले ये वाला बात डिसाइड कर। सर मैंने तो अपना वैसे देख ही लिया है, वो तो है ही, बट ठीक है, मेरे को मेरा ही देखना है। अच्छा बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 4977। ये भी राहु है, हम्म। दिमाग का बड़ा गरम। लो
सर 21:10। ये ज्यादा मेरे को खटाता नहीं है कभी। इनका टाइमिंग वही आता है 22 से 21 बजे के टाइम में इनका ये आता है। मध्य प्रदेश भोपाल। जी। ज्यादा खटाने का चक्कर में ही रहता है। कभी भी इनका मैं कुंडली देखता हूँ तो या तो 9 बजे देखता हूँ या 9-10 के बीच में देखता हूँ, तो हमको खटरा नहीं पड़ता। सबसे पहले देखो, लड़की हो, मेहनत के साथ सैटर्न बैठ खत्म हो गया यहाँ पे। और सैटर्न 29 डिग्री का भी है। और सैटर्न यहाँ पे जाके क्या कर दिया, हमसे मिले सैटर्न यहाँ से मार्स को बिगाड़ दिया, मार्च जुपिटर को को भी बिगाड़ बात दिया, यहाँ में सन को भी बिगाड़ दिया। लीवर के साथ हार्ट फ्री। बट बाई सर वन इसको गेट। टाइमिंग कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे? हाँ, टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिलहाल तो अभी तक तो कोई इशू आ नहीं रहा मुझे। ट्रांजिट। बड़ा क्वेश्चन अच्छा है। अरे अभी कैलकुलेट हो जाएगा, रुको ना। अभी कितना उम्र है? व्हाट इज योर तो राइट डाउन? 77 बताया है तो इसमें। और 1.5 साल के अंदर में आपको मिल जाए। 51 एज में जब जुपिटर का महादशा खत्म होगा, शनि का शुरू होगा, तब मजा आएगा। 19 साल में, 70 ईयर्स में मजा आएगा। देखो कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है। पहले से शनि का रेमेडी करना चालू करो। लापिस लाजुली का ब्रेसलेट पहन के रखो, और वो भी 2 नंबरी वाला नहीं। खुद डिस्ट्रीब्यूटर हो इसलिए बता दिया। लापिस लाजुली का ब्रेसलेट पहनना चालू करो, वो बचाएगा। वो फालतू का ब्रेसलेट कुछ नहीं करे। ओरिजिनल सामान खरीदना है, उसको हर दिन चार्ज करना है। सैटरडे के दिन उसको शनि मंत्र से उसका जप करना है, तब हर बचो। सैटरडे को चार्ज करना है सर? हर दिन चार्ज करना है, शनिवार के दिन मंत्र से उस चीज में और पावर डाल। और अपना दिमाग से ना ये हटा दो, एमिथिस्ट या नीलम हमको बचा दे। और लाजबती है जो बचा सकता है। देखो, इसका सन डैमेज हुआ, चंद्रमा को ना लेके डैमेज हुआ। देखो, डैमेज हुआ, चंद्रमा से कोई कनेक्शन इसका बेटा है। अब ये आदमी सन का डैमेज के लिए क्या कर सकता है? लोटा वाला हुआ था, समझ में आया? डालना शुरू कर। और अभी जुपिटर का महादशा में हो ना, तांबे का जी। लोटा में पानी भरो, रात के टाइम में मंदिर में रखो। सुबह के टाइम में नींद से उठा, बाथरूम गया, काम खत्म किया, आओ, हल्दी का थोड़ा पाउडर मिलाओ, सान के तरफ देखो। देख के वो पूरा पानी को घर के अंदर में कोई अगर पेड़ पौधा है या कोई टॉब है, अगर नहीं भी है तो ऐसा इस साइड में उसको डाल दो। हो गया रेमेडी सन का। सर एक बार फिर से रिपीट करना। लिखो, हम्म। कॉपर लोटा। पहले तो कॉपर का प्योर लोटा खरीदना है, जिसका वैल्यूएशन होता है 150 से 200 रुपया। छोटा खरीदना, बहुत बड़ा मत खरीदना। ठीक। आप अभी कौन सा कार चलाते हो मैडम? मेरा है i20। मतलब हुंडई चला। हम्म। अब ये मैं जो बता रहा हूँ, ये मारुति का मतलब ये है, मतलब रेमेडी है, हुंडई का नहीं। लेकिन इसका काम BMW से भी ऊपर। अब ये पानी क्या हो गया? चंद्रमा। इसको कॉपर का लोटा में भरो। भर लिया रात को। नॉर्थ ईस्ट में जहां पे मेरा भगवान है, वहां पे जाके नॉर्थ ईस्ट में रख दिया। अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं मिल रहा है तो या तो नॉर्थ में रख लो या तो ईस्ट में। और उसके ऊपर में ना कोई कवर कर। ठीक। सुबह नींद से उठा, पॉटी किया, सुसु कर लिया, पहला काम ये रहेगा, हमको मंदिर में जाना है, कवर को खोलना है। खोलने के बाद उसमें हल्दी पाउडर को मिलाना है थोड़ा बहुत। मिलने के बाद उसको कहाँ पे डालना है? सूर्य भगवान को देख के, घर में कोई पेड़ है पौधा है उसमें डालना है। लेकिन ये काम होने का एक टाइमिंग, दैट टाइमिंग इज 11। बिफोर 11 ना? बिफोर 11 है।
अब किसको देना है रमन साहब? दो अपना कुंडली दो, किसी का भी आपके पास है यार, आप तो देखते रहते हो, आपके पास किसी का भी है तो आप दो, रमन साहब अनम्यूट मेरा भी करके रखो। प्रॉब्लम है सर, हाँ, मेरा भी प्रॉब्लम है सर, फैटी लिवर और पहले बीपी। रमन साहब का देख लेता हूँ, संजीव ते अपना देख सकता है, पहले बुजुर्ग आदमी लोगों का ले लेने दे। रमन साहब अनम्यूट तो करो, सुनेंगे कैसे? हाँ, 4 जनवरी 1981। टाइम 16:30, 16:30। 19 नालंदा। 30। 1981 बोला ना? हाँ, 81। बिहार है? जी। ये क्या हो गया? टाइम है 16:30, 15:30 हो गया। हाँ, नालंदा है ना? जी। 16:30 टाइम, 16:30। हाँ, वो तो पहले मैं देख लिया, 15 लिख दिया था, उसको 16 करना है। जी एक जी। घंटा में कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर भी हाँ, 16। कुछ नहीं बिगड़े जी। लो हो गया, काम खत्म, पैसा आ जा। सनी के साथ बैठा हुआ है, देखना ही नहीं। ये कंटिन्यूअस रहता है जॉन्डिस में। और तो ठीक रखेगा, होता है, इसका लगे के रहेगा। अरे बाबा ठीक होता है, पहले फिर खराब होता है। अरे बाबा सबसे पहले दिखाड़ा, हाँ, लगते रहता है। सबसे पहले इसको समझो क्यों, वाई। देखो, वेनस खत्म, ठीक है, डायबिटीज। सन के साथ वेनस गया, सन खत्म, मार्स खत्म, मतलब मार्स हार्ट के का साथ प्रॉब्लम, केतु बैठा, लीवर का प्रॉब्लम, शुगर का शुगर प्रॉब्लम। का शुगर शुगर का का प्रॉब्लम। आ गया समझ में? प्रॉब्लम। अब रेमेडी क्या दोगे इसको? पानी से जुपिटर मिल रहा है और सन से भी मिल रहा है, तामे लोटा वाला काम, तामे का लोटा में पानी देने वाला काम। ठीक हो जाएगा। और मैं जो बताया भूमि आंवला का जो लिक्विड होता है, 200-400 रुपया वाला मत मंगाइएगा रमन साहब, गलत हो जाएगा। देखोगे एक ही सामान, मैं जितना भी ब्रेसलेट बेचता हूँ रीना मैम के सामने में मैं बता रहा हूँ, उस ब्रेसलेट में खरीदता हूँ कम से कम 1500-2000 के आसपास, ठीक है, और रीना मैम खरीदता है 130 से 260 के आसपास। हंसो मत, हाँ को हाँ बोलो, ना को ना बोलो। जी सर। हाँ। अब दोनों चीज में रीना मैम क्या करता है, 700-800-900 रुपया, 1000 रुपया में बेचता है। नहीं नहीं सर, इतना नहीं। 500 में बेचते हो। हाँ। मेडिसिन में प्रॉब्लम आना है। सुनो रीना मैम, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये ना, भले आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म, ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आपका काम है। आप सबसे पहले डिसाइड कर लो, प्रीमियम सेगमेंट छोड़ के किसी को नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। फर्स्ट, मैं हर दिन 2 आदमी देखूंगा, एवरी डे, 25 दिन में 50 आदमी देखूंगा। मेरे को हर दिन 10 आदमी नहीं देखना, और उसको जो रेमेडी देना है वो भी प्रीमियम क्वालिटी का ही देना। तब आपका नाम भी फटेगा, इनकम भी ज्यादा होगा। जब तक आप इसके पीछे भागोगे ना 130 से 260 के ऊपर में, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तब तक इवेंट ब्रेकर में बैठ के रहोगे, कभी 5,000 कमा लिया, कभी 10,000 कमा लिया। मैं जब देता हूँ किसी को ब्रेसलेट ना, मेरा इनकम ऐसे होता है, एक ब्रेसलेट में मेरा 1000 रुपया रहता है, तो बता दिया। तो मैं अगर 50 आदमी को बेच दिया तो कितना रुपया हुआ, खुद से कैलकुलेशन करो। अरे चलो 50 आदमी नहीं देगा, 20 आदमी को बेच दिया,
उसका काम भी होगा, मेरा भी माल बनेगा। क्यों ऐसा जाते हो? छोटा छोटा में 200 रुपया, कितना आदमी देखना पड़ेगा 2 लाख रुपया कमाने के लिए? 200 रुपया एक आदमी से कमाओगे तो? सर बस मैं उसको अमेजोन वगैरह में डालती हूँ, ये इसे देती नहीं हूँ। ये वाला तो अमेजोन वगैरह के लिए बुलवाया है, क्योंकि शॉप भी है ना, इसीलिए। बाबा आप शॉप भी बना लिया? अरे बाप रे, आज तक मैं नहीं बनाया। अरे सर, रिटेल शॉप है ना। रिटेल शॉप है आपका तो चलो सही है, वैसा बात नहीं है। लेकिन अब जब एस्ट्रोलॉजी सीखी की जा रहे हो, न्यूमरोलॉजी तो अब 2000 क्लाइंट का तो ऐसे ही प्रेडिक्शन कर दियो, अब एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन करना शुरू करो। और अपना अभी कितना फी लेते देखने के लिए? सर 1100। 1100 में क्या बने? कुछ नहीं बने। 5000 रुपया लो, 5001 रुपया। 2 घंटा करके देखो, 2 क्लाइंट देखो। दिन में अगर 10 क्लाइंट देखते हो 10,000 बनता है। 2 क्लाइंट देखोगे 10,000। 5 घंटा तुम्हारा जाए, और उसका ढंग से आंसर देना स्टार्ट करो, और उसको ढंग से रेमेडी देना स्टार्ट करो। उसके बाद वो आपको बताएगा। वो डिटेल्स सब आप रखोगे भी नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मैं जब भी किसी को कोई ब्रेसलेट या कोई भी चीज भेजता हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता हूँ। वेंडर को फोन करता हूँ, पैसा उसको भेजता हूँ, उसका एड्रेस देता हूँ, देके बोल देता हूँ उसको भेज। लॉजिस्टिक भी उसका, मेरा कुछ आता जाता है। टाइम कहाँ है? जाऊंगा देखूंगा, सर्टिफिकेट भी उसी को बनाना है। 2 नंबर ही हो, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने ऊपर में क्यों लेते? अब चलो संजीव का देख लेते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तब हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। अब जो हमसे पूछा था उसका कैसे करके क्या होगा। ठीक ठीक है सर। चलो। हाँ संजीव, अब बता, तेरा पेट का प्रॉब्लम का बता। पेट का नहीं सर, लीवर और बीपी। अब फिर बीपी कहाँ से आ गया बाबा? छिपी अभी लगा ले बीपी में, पहले लीवर का देख ले। बोल भाई। 7 फरवरी। अरे एक तो तेरा तो अरे जन्मदिन निकल अमृतसर गया। दर्शन 7 79। जनवरी 19। 79। 79। हाँ कर दिया। टाइम बता। 4:48। शाम का या रात का? सुबह सुबह। हाँ तो बोलना पड़ेगा ना, 4:48 PM। ते बोल रहा है 4:48। कहाँ का जन्म हुआ है? झारखंड। झारखंड का ते, और यही है मतलब रमन साहब। गोड्डा, GODDA। GODDA गुड्डा। देखता हूँ आता है कि। सैटर्न जुपिटर बैठा है। सैटर्न रेट्रोगेट हो गया। जुपिटर भी रेट्रोगेट होके सैटर्न के पास आ रहा है, सैटर्न रेट्रोगेट होकर जुपिटर के पास आ रहा है। हो गया। सूत्र क्या बताया? और ते देख, राहु भी यहाँ बैठा है। से राहु किसमें बैठा है? सन का राशि में बैठा है, तो सन कर्क ऐसे ही पीड़ित राशि। हो गया, सन का घर में राहु बैठा है। अब मंगल का पीड़ित हो रहा है, मंगल मार्स मरकरी से पीड़ित हो गया। और शनि से भी राहु का कनेक्शन है, तो शनि भी सन से कनेक्ट हो गया। मतलब तेरे को हार्ट का भी बीमारी आएगा, लीवर का भी बीमारी आएगा। अब तेरे क्या बोला? मेडिसिन चल रहा है सर। हाई बीपी। हाई बीपी उनतीस तेरा रहेगा ना? 3-9 कौन पकड़ा है? कौन पकड़ा है? किसका मतलब इतना मजाल आ गया? कौन पकड़ा है? अरे मार्स के साथ सन बैठा हुआ है बाबा, हाई बीपी नहीं होगा। 24 डिग्री का सन है, 19 डिग्री का बाबा मार्स है। लो का तो कोई परिश्रम तो होता नहीं, सब हाई बीपी में ही है। अब वेनस कहाँ है? वेनस के साथ चंद्रमा का मिलाप हो रहा है क्या? रुक तो देखने दे तो। जुपिटर रेट्रो के इधर आ रहा है, अच्छा रुक। जुपिटर चंद्रमा से मिला, जुपिटर वेनस को देख लिया। तेरे को शुगर का प्रॉब्लम आएगा। आ गया है सर। आ गया ना? हम्म। कि चूसी भी।
सब आ गया, शुगर, प्रेशर, हार्ट का बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, सब आ गया। समझ में आ रहा है? ऐसे करके दिखा जाता है। स्वामी जी, आत्मानंद प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे, आप म्यूट हो गए। प्रभु जी अभी ट्रेन चल रहा है, वो ढंग মিউট से। হয়নি ওটা মেট্রো থেকে এসে গেছি এখানে নিচে নিচে নামছি তো ওই জন্য চলে গেল লাইন আচ্ছা, বলছি তোমার কি দেখানোর আছে? তোমার পেটের প্রবলেম আছে? আমার তো সবই প্রবলেম মাথায় পেটে পায়ে কোথায় নেই হ্যাঁ, তুমি তো আমার সাথে যাচ্ছ, তো আমার ইউ আর কোনো উইথ মি না? প্রবলেম নেই আমি প্রবলেম প্রুফ ওকে, চলো। 100% প্রবলেম প্রুফ আদমি হ্যাঁ, আমি ওকে। বেরিয়ে পড়েছি কোনো গুরুদেব আমি বেরিয়ে পড়েছি কারণ আমার ভোরবেলার ট্রেন তো আমি আগে বেরিয়ে গেছি না না না, ঠিক আছে, তুমি ঠিক আছে, তুমি এ করো, রিলিজ করো, নিজেকে রিলিজ করো। চলো। ওকে ওকে দেখে নাও একবার দেখে নাও তাও হুম, বলো বলো বলো। জয় তারা জয় তারা জয় তারা, জয় গুরু বাম, জয় তারা। জয় বাংলা মুখী 27 নভেম্বর 1958 4 AM কলকাতা अरे हमारी पुरली कोठी तो की रे चुप कर हमारी पुरली सबसे पहले सान पीड़ित है, मंगल लेट्टो के पीड़ित हो गया, मंगल लेट्टो के पीड़ित हुआ। मंगल पीड़ित है या नहीं? पीड़ित, मंगल पीड़ित, सान पीड़ित, लग गया आटा लीवर का, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। अब देखो, जुपिटर भी पीड़ित राहु से, आ गया। शनि क्या है? जुपिटर से 3/11 का दृष्टि बना रहा है, लेकिन शनि 2 डिग्री का है। 2 डिग्री का होगा तो पीछे आएगा रे बाबा। दोबारा हो ये जाएगा। जुपिटर को 2 बाड़े का कनेक्शन में बैठा देगा। ओके, मल्टीपल तो सही प्रॉब्लम। है। जो बताया ये सूत्र सही है गलत है, आप लोग उस पर रिसर्च कर लेना। अब चलो, इस रिकॉर्डिंग को मैं बंद करता हूँ। ओके, सबसे पहले ये काम हमको करना।